रुके हुए काम दास को कितने लोग मिलते हैं, रोज के 50 वीडियोज बन जाएं, इतने लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि 40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत गए जब से अमृत वेला उठना शुरू किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैसले हमारी तरफ हो गए। अमृत वेले की ताकत अभी तक हम लोगों ने पहचानी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां बाबा नंद सिंह जी की जो कविता लिखी है कितनी शूट करती है। फतेह सिंह रोता हुआ गया था पर रोता हुआ आया नहीं था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रोते हुए गया वो रोता हुआ नहीं आया, हंसता हुआ आया बाबा नंद सिंह जी के दर पे, क्योंकि उन्होंने कभी भी बाबा नंद सिंह जी के ये वचन करते थे हर एक को कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़े उसकी सेवा, उसकी संगत करो, जो अपने से जोड़े उससे किनारा कर लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी संत फकीर पीर आपको अपने से जोड़ता है उससे किनारा कर लो, जो प्रभु से जोड़ता है उससे जुड़ो, उसकी संगत करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी की ये खासियत, कभी भी अपने से नहीं जोड़ा, कभी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ इशारा करते थे कि वहां जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे दर जो आए चोली पर जाए, तेरे दर जो आए चोली पर जाए। तेरे दर जो आए चोली पर जाए, तेरे दर जो आए चोली पर जाए। रोंदा जो आए रोंदा ना जाए, रोंदा जो आए रोंदा ना जाए। खुशियां दातू दाता जी। बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी कोई साले बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई साले नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी
सत्कार सिखाया गुरु ग्रंथ साहिब चो गुरु नानक पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया नू सत्कार सिखाया गुरु ग्रंथ साहिब चो गुरु नानक पाया। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे। अक्सर कोई आता था, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, पूछते थे, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है? अगर कोई कहता है हाँ, तो कहते थे कमाल है, गुरु नानक घर में है, मेरे पास क्या करने आया? कहते थे जिस भावना से सेवा करोगे वैसा फल पालोगे। कहते थे घर में गुरु नानक है, सेवा करो प्रत्यक्ष गुरु जानकर, जो चाहिए मांग लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहा नहीं, करके दिखाया। करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सत्कार बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया वो मिसाल है। आज साथ संगत जी ऐसा समय आ गया था, सच है ये, और आज भी कई जगह पर ऐसा होता है, दास ने भी देखा है, पर उस वक्त तो सारा खत्म ही हो गया था सत्कार बाबा नंद सिंह जी के सामने में। लोग अटैचियों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आते थे, ऐसे उठा के लाते थे जैसे किताबें होती हैं, अलमारियों में बंद करते थे गुरुद्वारों में। आज जो आप 3x6 में प्रकाश देखते हो, सुखासन कमरे देखते हो, पलंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, बाबा नंद सिंह जी की वजह से है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच है। अलमारियों में बंद कर देते थे रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मर्यादा चलाकर गए थे, भूल गए थे लोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन एक ही पहलू पर लगा दिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, बस। और कहा ही नहीं, कतरी नहीं, करके दिखाया। एक घटना याद आ गई यहाँ पर, देहरादून की घटना है। बाबा नंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी देहरादून में प्रोग्राम करने गए। बाबा नंद सिंह जी की जिन्होंने सारा जीवन सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी करड़ी सेवा की कि उनके हाथ के और पांव के नाखून खत्म हो गए। साथ संगत जी, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी सलोगड़ा की कहीं कहीं भी जाकर बैठ जाते, सलोगड़ा की पहाड़ियों में या और बहुत सारी पहाड़ियों में जाकर बैठ जाते थे समाधि लगाकर, कई कई महीने। पहाड़ी से नीचे से पानी भरकर बाबा ईश्वर सिंह जी डंडा लेकर दोनों तरफ टिन भर के उनके स्नान के लिए पानी लेकर जाना, ऊपर गर्म करना, कितने चक्कर। दास उस पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले उस पहाड़ पर चढ़ा है। खुद चढ़ना ही मुश्किल है। वहां मैं सोच रहा था, क्योंकि जहां पर बावड़ी थी, जहां से बाबा ईश्वर सिंह जी पानी भरकर लेके जाते थे, जब मैं ऊपर पहुंचा थका हारा, तो मैं सोच रहा था कि हम बिना कुछ सामान उठाए वहां पर मुश्किल है हमारा पहुंचना। और बाबा ईश्वर सिंह जी दिन में ना जाने कितनी बार, रात में ना जाने कितनी बार नीचे से पानी भरकर ऊपर लेके जाते थे बाबा नंद सिंह जी के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी सेवा वो बाबा ईश्वर सिंह जी। वहां पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, संगत इतनी जुड़ने लग गई, रस इतना आने लगा। बाबा ईश्वर सिंह जी जब वचन करते थे तो हजारों का इकट्ठ होता था। उस समय माइक सिस्टम भी अच्छे नहीं होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, पिन ड्रॉप, एक एक को आवाज जाती थी। बाबा ईश्वर सिंह जी इतना ऐसी कथा करते थे, समय बन जाता था। जब जाने का समय आया, संगत रोने लग गई कि मत जाओ, थोड़े दिन और दे दो। यहाँ पर महापुरुष कहने लगे, नहीं भाई, गुरु नानक का हुक्म है, आगे जाना है। आगे भी संगत इंतजार कर रही है, समा दिया हुआ। तो सारी संगत मिलकर ना एक बहुत ही वहां के अमीर आदमी के पास चले गए, जो प्रबंधक होते हैं, और उनमें कोई बहुत अमीर था। और उनसे कहने लगे कि आप बाबा ईश्वर सिंह जी से बात करो कि गुरुद्वारे में प्रोग्राम थोड़े दिन और दें। तो वो चला गया। अमीर आदमी को अपने पैसे का घमंड होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गया तो बात तो विनम्रता से कर रहा था, पर मन में था कि मेरे पास पैसे ऑफर कर दूंगा, बेटा ले लेंगे, जितने चाहिए दे दूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद, पर महापुरुषों से कहते हैं बाबा जी कुछ दिन और दे दो, संगत मांग रही है। बाबा ईश्वर सिंह जी उसके मन की बात जानते हैं, कह लगे ठीक है रुक जाएंगे, पर बेटा लगेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो मन में मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि सब पैसे के ही होते हैं। कार, बाबा नंद सिंह जी कार से जा रहे हैं, दूर से देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ रहे हैं, कोई लेकर आ रहे हैं गांव में गुरु साहिब जी कहीं पर चौर साहब करते हुए सर पे उठाकर। बाबा ईश्वर सिंह जी कार से उतरे, कार रुकवाए, जूते उतारे। हम होते तो क्या करते साथ संगत जी, ज्यादा से ज्यादा कार में बैठे बैठे सर झुका देते, बहुत श्रद्धा हो बाहर उतर कर सर झुका देते। बाबा ईश्वर सिंह जी ने जूते उतारे, उसके बाद अपनी पगड़ी उतारी। 2 पगड़ी पहनते हैं, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी वाली उतार दी, छोटी वाली रहने दी, और वो बिछा दी। मेरे सतगुरु आ रहे हैं, मेरी पगड़ी के ऊपर चल कर आए। हर से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। ऐसी सेवा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, ऐसी सेवा की इतनी घटनाएं कौन सी छोड़ू कौन सी बताऊं, कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक को प्रगट होना पड़ा। बाबा नंद सिंह जी, अब हिसाब लगाओ, भगत नामदेव जी के जीवन पढ़ो ना तो उसमें आता कि 72 बार निरंकार ने उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष 72 बार। पर बाबा नंद सिंह जी का जीवन हर रोज दिन में कितनी बार गुरु नानक पातशाह को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष भोजन खिलाते हैं। और लोग इस बात पे डाउट करते थे, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी पर्दा कर देते थे और डाउट करते थे। आज भी वो शख्स हैं जिनकी दास बात करे, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, बाबा नंद सिंह जी के सेवादार थे, अभी उनकी उम्र 100 साल के करीब है, पर अब भी जीवित है, और उनका नेम है पूरी रात का। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहने लगे खुद देखा है खुद, कि बाबा नंद, हमें भी डाउट रहता था कि ऐसे तो नहीं बोलते। पर्दे में एक बार रोशनी उल्टी तरफ से आए तो पर्दे में अब देखो साया दिखता है, साया। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी हाथ धुला रहे हैं और पानी खिंड रहा है, जैसे कोई धो रहा हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कोई एक पहलू उन्होंने बताया मुझे, एक घटना जो साक्षात प्रमाणित करती है कि ये सच है। किसी ने पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया, बाबा नंद सिंह जी अंदर ले गए और गुस्से से, क्रोध से बाहर आए। रो में क्रोध नहीं आता, महापुरुषों को रो आता है। बाहर आ गए कि पंजीरी कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है पंजीरी, सामने आ जाओ। कोई सामने ना आया डर के, कुछ लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा सेठ भी बैठा था। बाबा नंद सिंह जी ने कहा जल्दी बता दो कि ये पंजीरी कौन लेके आया, प्रसाद कौन लेके आया है। अगर नहीं बताएगा तो वो अपना खुद भुगतेगा उसकी करनी। तो वो डर के सेठ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा पंजीरी का प्रसाद मैं लेके आऊं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे गुरु नानक पातशाह ने इसे खाने से इनकार कर दिया है। कहने लगे कि गरीबों का खून है इसमें, और तू ये मेरे पास लेके आया खाने के लिए। मुझे डांटा है गुरु नानक पातशाह ने, ताड़ना की है मुझे। सच सच बता ये प्रसाद किस भावना से लेकर आया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या ये बात प्रमाणित नहीं करती कि गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे अगर धरने का पत्थर खा सकता है, ये तो प्रगट गुरा की देह है, भावना की बात है। और हमारी भावना हमने खत्म करके रखी है। अपने मतलब के लिए भावना को जगा लेते हैं, अपने मतलब के लिए भावना को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु नानक, कई लोग कहते हैं कट्टर लोग कि गुरु नानक का मुख कहाँ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कैसे खाएंगे। अगर मुख नहीं है तो कान भी कहाँ है, अरदास किसको सुनाते हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। जहां हमारा फायदा है वो बात ले ली, जहां हमको कुछ मेहनत करनी पड़े वो बात छोड़ दो। गुरु साहब जी को एसी की क्या जरूरत है। कई लोग ये सवाल करते हैं गुरु को ठंड गर्म नहीं लगती, तो फिर गुरु साहब जी को तो रुमालों की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे रुमाले क्यों चढ़ाते हो। कल तो ये भी पॉइंट उठा दोगे आप, कल को ये भी कहोगे कि माथा क्यों टेकते हो, किताबों को माथा थोड़ा टेकते हैं। कहीं पर तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि जब एक चीज का खंडन करते हैं दूसरी चीज का अपने आप हो जाता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा कि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूं। एक गरीब आदमी से 50 रुपए लिखाए थे, मैंने उसके 500 कर लिए जीरो लगा के।
उसने केस कर दिया कि मैंने 50 लिए थे और ये 500 पे ब्याज लगा रहा है। गरीब आदमी था बेचारा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी खिलाए, और मैंने सुखना सुखी थी अगर मैं केस जीत गया तो 50 रुपए की पंजीरी बनाकर नानक सर में चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी रो में आगे, कहने लगे गरीबों का खून चूस कर तू सोचता है कि तेरे खून चूस कर तू सुखना सूखता है और सोचता है कि गुरु नानक उसे भोग लगाएगा। कहने लगी अगर अपने चाहता है अपना भला तो गरीब को जाके माफी मांग, उस गरीब को जाके उसके ब्याज समेत उसके पैसे दे, उससे माफी मांग और फिर गुरु नानक से माफी मांग। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा सेवादारों से, इस पंजीरी को जमीन खोद कर दबा दो, कोई भी ना खाए, क्योंकि इस पाप की कमाई को जो खाएगा उसका सारा नित्यनेम निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये दूसरा पहलू है, बीच में नहीं ले सकते, फिर कभी लेंगे कि किसी के पाप की कमाई खाने से क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी दुनिया को सत्कार सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, प्रत्यक्ष गुरु करके माना। प्रत्यक्ष चौर साहब करते थे, कोई कर रहा था, बाबा नंद जी कहले कैसे कर रहे हैं भाई, गुरु साहब जी की पगड़ी को लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके कर। हमें नहीं दिखाई देता, बाबा नंद सिंह जी को प्रत्यक्ष गुरु नानक दिखाई देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने पहलू हैं बाबा नंद सिंह जी के जीवन के, जो सत्कार सिखाया बाबा नंद सिंह जी ने सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और जो सिखाया उसका कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया लो सत्कार सिखाया, दुनिया लो सत्कार सिखाया, दुनिया नो सत्कार सिखाया, दुनिया नो सत्कार सिखाया। गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया। परतख गुरां नूं भोग लवाया, बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद